दोस्तों, अल्लाह के ऊपर यकीन का एक वाकया जो आपको सबक देगा। एक औरत ने अपने घर में रोटी पकानी थी। उसने तनूर में आग जलाई और सोचा जितनी देर तनूर गर्म होगा उसमें मैं 2 रकात नफिल पढ़ लूं। चनाचे इस औरत ने नफिल पढ़ना शुरू कर दिए। शैतान को गवारा ना हुआ, उसने औरत के छोटे बच्चे को तनूर के करीब कर दिया। औरत को आकर कहा कि नमाज तोड़ दे, बच्चा आग में गिर जाएगा। लेकिन औरत ने परवाह ना की और बराबर नमाज पढ़ती रही, हत्ता कि शैतान को गुस्सा लगा और बच्चे को उठाकर जलते तनूर में डाल दिया और औरत से कहा कि नमाज तोड़ दे, ये बाद में अदा की जा सकती है लेकिन बच्चा वापस नहीं आएगा अगर जल गया तो। औरत ने नमाज मुकम्मल की और आकर देखा तो वाकई तनूर की शोले मारती हुई आग में बच्चा पड़ा हुआ है। जब करीब आकर देखा तो सुभान अल्लाह, वो बच्चा जलती आग में ऐसे खेल रहा है जैसे गली कूचों में बच्चे मट्टी से खेलते हैं और आग जलाने के बजाय गुलजार बन गई। दोस्तों, मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यमन में एक शख्स का बहुत बड़ा बाग था। जब कटाई का टाइम आता तो गरीब मिस्कीन इसके पास आते तो वो सबको फल देता था। एक दिन इस शख्स का इंतकाल हो गया। ये बाग बच्चों की मलकियत में आ गया। बच्चों ने सोचा हमारा बाप तो बेवकूफ़ था, सब बांट देता था, अपने पास बहुत कम रखता था, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अब जो पैदावार होगी उसको हम खुद रखेंगे। जब कटाई का वक्त आया तो रात को इन सब ने प्लान बनाया कि सुबह अंधेरे में जाकर ही कटाई शुरू कर देंगे, मांगने वाले भी नहीं मिलेंगे। ये सब प्लान बनाकर सो गए और रात को ही अल्लाह का अजाब इनके बाग पे आ गया और सब तबाह हो गया। सुबह जब ये कटाई करने निकले तो देखा पूरा बाग तबाह हो चुका था। समझ गए हमारे गलत नीयत की वजह से अल्लाह का अजाब आया है। तो दोस्तों, इसलिए हमें कोई भी काम करते हुए अच्छी नीयत रखनी चाहिए, जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो और हमारी आखिरत भी संवरे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और में इसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा तशरीफ़ ले जा रहे थे मदीना से बाहर, तो आवाज़ आई या रसूलल्लाह। तो आपने पीछे मुड़ के देखा तो एक हिरनी थी जो कि रस्सी से बंधी हुई थी। उसने कहा या रसूलल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भूख लगी होगी, आप मुझे खोल दें, मैं उनको दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं तुझे कैसे छोड़ दूं और तू वापस ना आई। तो हिरनी ने कहा अगर मैं वापस ना आई तो मुझे वो अजाब हो जो अल्लाह के नाफरमान बंदों को होता है। तो मेरे नबी ने उसकी रस्सी खोल दी। वो चली गई और कुछ देर के बाद वापस आ गई और फिर उस हिरनी का मालिक भी आ गया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई मेरी एक दरख्वास्त है, ये हिरनी मुझे हदिया कर दो। और जब उन्होंने आपको दे दी तो आपने उसकी रस्सी खोली और फरमाया जा हिरनी, अपने बच्चों से मिल ले। हिरनी ने आपको झुककर एहतरामन सलाम किया, शुक्रिया अदा किया और जाते जाते भी आपको पीछे मुड़कर देखती और झुककर शुक्रिया करती चली गई। एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है? तो अल्लाह ताला ने कहा एक कसाई है जो जन्नत में तुम्हारे साथ होगा। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और उस कसाई के पास पहुंचे कि क्या वजह है कि एक कसाई मेरा जन्नत में साथी होगा। जब उसके घर पहुंचे तो कसाई को देखा वो अपनी माँ को अपने हाथ से खाना खिला रहा था। जब उसकी माँ ने खाना खा लिया तो दुआ दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा इन्होंने क्या दुआ दी? तो उसने बताया मैं सुबह काम पे जाते हुए इनको अपने हाथों से खाना खिलाकर जाता हूँ और काम से वापस आकर इनकी इसी तरह खिदमत करता हूँ। ये बीमार हैं इसलिए खुद नहीं खा सकती। ये खाने के बाद दुआ देती हैं कि अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथी बनाए। कहा मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, कहा मैं एक छोटा सा कसाई? तो उन्होंने कहा अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली है तेरी माँ की। इतना बड़ा मुकाम उस कसाई को सिर्फ माँ की खिदमत में मिला। एक